आप सभी स्टूडेंट राकेश मेहरा का नमस्कार स्वीकार करें। नमस्कार के बाद अब मैं कोविड-19 पर एक बहुत बड़ी अपडेट देने जा रहा हूं, जिस पर आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैं चाहूँगा इस अपडेट को आप सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अपडेट ये है कि अमेरिका में कोविड-19 या कोरोना वायरस के जो टीके हैं 11 दिसंबर से लगाए जाएंगे। अब इस न्यूज़ पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, भारत से हमें कैसे इसको कोरिलेट करना है, इसे समझिए। क्लियर? देखें, अमेरिका में 11 दिसंबर को कोविड-19 के टीके लगाए जाएंगे। कोविड-19 के टीके लगाए जाएंगे, ये न्यूज़ है। अब देखिए, ब्रिटेन है, फ्रांस है, इनमें भी जो टीके हैं इसी महीने लगाए जाएंगे। लेकिन भारत में कब लगाए जाएंगे, इससे संबंधित आपने न्यूज़ सुनी भी होगी कि मार्च तक भारत में टीके लगाए जाएंगे और फरवरी तक इसके ट्रायल पूरे हो जाएंगे। देखते हैं आगामी क्या न्यूज़ हमारे सामने आती है, किस तरीके से हम एक नए मोड में शामिल होते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि पहले 15 अगस्त को भी हमारे भारत में कोविड-19 की वैक्सीन आ रही थी। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें सोचने को मजबूर करती है कि हम आखिर क्यों बेमतलब में किसी भी संदेश को इतना ज़्यादा प्रसारित कर देते हैं जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं होता है। तो इसे हम एक नज़रिए से कहें तो ये सोशल मीडिया की, आप ये भी कह सकते हो, एक तरीके की लापरवाही है ये। और इस लापरवाही का जो शिकार है ये आम जनता होती है। आप समझते हो इन चीज़ों को। तो अमेरिका में 11 दिसंबर को कोविड-19 के टीके लगाए जाएंगे। यहाँ पर हमें ये पता करना है कि अमेरिका की जो वैक्सीन है उसका नाम क्या है। अमेरिका की वैक्सीन का जो नाम ज़्यादा चल रहा है वो है मोडर्ना। मोडर्ना नाम है। एक नाम और है फाइजर। तो ये अमेरिका की वैक्सीन है। इसी तरीके से जो एक यूरोपियन कंट्री और है ब्रिटेन, इसकी जो वैक्सीन का नाम है ये है कोविशील्ड। बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाना, भारत से ये रिलेटेड हो जाती है क्योंकि भारत ने ब्रिटेन के साथ कुछ समझौते किए हैं जो कि सूचनाओं में रहे थे। अब देखते हैं किस तरीके से बातें हमारे सामने आती हैं, क्योंकि यदि हम इसकी तुलना भारत से करें तो वैसे भी इसका नाम मिलता जुलता होगा, कोवैक्सीन। सही मायने में ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोवैक्सीन, कि भारत की जो वैक्सीन है उसका नाम क्या है, कोवैक्सीन है। उससे भी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात हमारे सामने आती है वो है इसका निर्माण कौन कर रहा है। और आप बार बार एक कंपनी का नाम सुन रहे होंगे, भारत बायोटेक। ये इंडियन बायोटेक्नोलॉजी एक कंपनी है और इसकी कुछ बातें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। अब देखिए, ये बातें आपको अब मैं क्या बताऊं, खुद समझदार हो आप इस मायने में। कोवैक्सीन बन रही है, कोविड-19 की वैक्सीन है, पूरी दुनिया इसके पीछे लगी हुई है। भारत इसकी त्रासदी का शिकार हो रहा है कोविड-19 का। उसके निवारण के लिए वैक्सीन का लोग इंतजार कर रहे हैं। तो जो निर्माण कर रहा है तो ओबियसली बात है अपने आप में वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसकी छोटी छोटी बातें आपने ध्यान में रखनी है। जैसे सबसे पहली बात ये आती है कि इसकी स्थापना कब हुई, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1996 में डॉक्टर कृष्णाम इल्ला के द्वारा। तो ये इसके संस्थापक हैं। तो डॉक्टर कृष्णाम इल्ला ने इसकी स्थापना की थी। तो ऑब्वियसली बात है, ये यदि मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप करूं कि ये प्राइवेट सेक्टर की है या पब्लिक सेक्टर की है, निजी क्षेत्र की है या सरकारी क्षेत्र की है या सार्वजनिक क्षेत्र की है, आप खुद दिमाग लगाएं। तो इसकी स्थापना जब डॉक्टर कृष्णा एम इल्ला के द्वारा की गई तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि यह एक प्राइवेट कंपनी है।
प्राइवेट कंपनी है। ध्यान रखना, ये इस टाइप के क्वेश्चन कथन सत्य असत्य में आते हैं। और इसके जो हेड ऑफिस है ये है हैदराबाद। अब हेड ऑफिस पे क्वेश्चंस कितने बने हुए हैं आप सोच भी नहीं सकते। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत बायोटेक का हेड ऑफिस कहाँ है, स्थापना कब हुई थी, किसने की थी, या जो एक सदाबहार क्वेश्चन जो मैं अपनी लिस्ट में हमेशा रखता हूं, डॉक्टर कृष्णा अमिल्ला का संबंध किससे है, ऐसे पूछ लेगा। तो वैसे तो चिकित्सा क्षेत्र हो गया, लेकिन जहां तक मेरा मानना है भारत बायोटेक देगा। ये भारत बायोटेक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, आपसे कह देगा भारत बायोटेक की स्थापना सन 2000 में हुई थी। दूसरा कह देगा डॉक्टर कृष्णा अमिल्ला ने इसकी स्थापना की थी। तीसरा कह देगा यह प्राइवेट कंपनी है। चौथा कह देगा इसका हेड ऑफिस हैदराबाद है। तो आपके लिए वो हो जाएगा कि कौन सा सही नहीं है। तो 2000 में इसकी स्थापना नहीं हुई थी। या कथन असत्य में ये कह सकता है कि यह सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। तो किसी भी तरीके से आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया जा सकता है। तो ये कोरोना वायरस के संबंध में एक बहुत बड़ी खबर थी। और ये जो वैक्सीन है ये फरवरी तक मान के चलिए इसका जो सिस्टम है वो कंप्लीट हो जाएगा और मार्च तक इसके लगाए जाने की संभावनाएं हैं। अभी कोई फिक्स डेट नहीं है। राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि आप कोई सूची तैयार करें, उसके आधार पर हमें सबसे पहले ये किसको लगानी है, कैसे इसका सिस्टम रहेगा, उसका एक पूरा ड्राफ्ट तैयार करें। ये राज्यों को निर्देश दिए गए हैं। तो इस न्यूज़ के साथ ही मैं अपना ये लेक्चर समाप्त करता हूँ और मैं चाहूँगा कि इस लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।